बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं देसी तड़का फूड। तो उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी तकलीफ से दूर फरमाए। तो चलिए आज हम आपके साथ बहुत ही जबरदस्त कमाल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हाँ, आज हम बनाएंगे करी पकौड़ा। तो करी पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ करी पकौड़े की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए, करी पकौड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमने पालक ली है, पालक को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे 4 हमने प्याज लिए हैं, ये हम पकौड़ों में भी डालेंगे और जो कड़ी पकौड़े का मसाला बनाएंगे उसमें भी डालेंगे। तो 2-3 आलू लिए हैं, टमाटर है, हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है और यहाँ हमने थोड़ा सा बेसन लिया है, दही है। तो चलिए ये सबसे पहले ये हम काट लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप के प्याज काट लिए हैं, ये हमने चॉप कर लिया। ये हम बनाएंगे, इसका मसाला बनाएंगे, जो कड़ी का मसाला बनाएंगे। ठीक है, इसको एक प्लेट में डाल देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने लंबी शेप में काटा है ऐसे, ये हम डालेंगे पकौड़ों में। तो पालक को हमने पहले भी वॉश किया था, तो अभी कटिंग के बाद इसको एक बार फिर वॉश कर लेंगे और इसको डालेंगे टोकरी में। तो यहाँ पे हमने आलू को वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। हम बनाएंगे अभी पकौड़ों का मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो ये प्याज है ये डाल देंगे, उसके बाद पालक डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया बेसन और साथ मैदा, ये हम मिक्स करके डालेंगे साथ में दोनों। तो सबसे पहले हम डालेंगे बेसन, डाल देते हैं 1 चम्मच, 2, 3 बेसन के डाले हैं, तो 3 ही हम इसके डालेंगे मैदे के। इससे क्या होता है, आपके पकौड़े बहुत ही टेस्टफुल और क्रंची बनते हैं ये मिक्स करके डालेंगे। तो 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून अदरक पाउडर, हाफ टीस्पून लहसुन पाउडर, ये भी डाल देंगे। 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, और इसको ऐसे हाथों से मसल के इस तरह से डाल देंगे। हाफ टीस्पून अजवाइन, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मिक्स मसाले, 10 से 15 मसाले मिला के एक मसाला तैयार किया है, तो ये डाल देंगे। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, मैं वैसे 1.5 टीस्पून यूज कर रहा हूँ, और हाफ टीस्पून हल्दी कलर के लिए। सारे मसाले ऐड कर दिए हमने इसमें। तो अब इसमें हमने क्या करना है, पानी देखना, पहले इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर पानी की जरूरत हुई तो डालेंगे, क्योंकि पालक जो है ना अपना पानी बहुत सारा छोड़ती है, तो फिर बाद में पूरा इसमें पानी पानी हो जाता है। तो पहले इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, हमने इसमें अभी पानी नहीं डाला, तो ये देखें, इसलिए कह रहा था पानी नहीं डालना। तो इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इसमें बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें, इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया, गैस ऑन कर दिया, उसमें डाल देंगे और तेल। ऑयल हमने डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें पकौड़े निकालेंगे। तो मिलते हैं तेल गर्म होने के बाद। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसको भी हमने 10 मिनट फ्रिज में रखा था। तो ये देखें, हमने थोड़ा सा पानी डाला था। तो चलिए निकाल लेते हैं पकौड़े। चलिए इनकी साइडें चेंज कर लेते हैं। ये देखो हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं।
ये हमने पहले डाले थे तो इसके हो गए थोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो इसको एक टोकरी में निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने टिश्यू लगा दिया इसमें, तो इसका टिश्यू में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी निकाल लेते हैं। तो पकौड़े हमने निकाल लिए हैं। अभी हमने यहाँ पे ले लिया एक बर्तन, इसमें डाल देंगे ऑयल। हम डालेंगे बड़े वाले 2 चम्मच, 1 ये 2। ऑयल को गर्म करेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें खड़े मसाले। इसमें 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हो गया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्च। तो चलिए अब मसाले डाल देते हैं इसमें। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून काली मिर्च, स्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, 2 टीस्पून स्पेशल मसाला गरम मिक्स मसाले, हाफ टीस्पून जीरा मसाला। तो मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। ये जाएगा थोड़ा सा पानी, 3 से 4 हरी इलायची। तो इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। गैस थोड़ी तेज करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे लास्ट में और इसको मसाले को स्लो आंच पे पकने देते हैं। उतनी देर हम दही और बेसन मिला देते हैं। तो गैस कर देंगे स्लो। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हमने एक बर्तन में पानी ले लिया और दही है लेके आए हम। 1 किलो दही है तो हम 1 किलो नहीं डालेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना डालेंगे। ये दही है और ये बेसन है, तो हम इसमें डायरेक्ट नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में, छोटे बाउल में पानी ले लिया है, तो इसमें डालेंगे बेसन। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग करके फिर इसमें डालेंगे। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो ये देखेंगे दाना दाना बन रहा है ना, ये दाना बन जाएगा। तो छोटे बर्तन में ये दाना जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसको आपने इस तरह से खत्म करना है। तो ये देखिए इसमें दाने सब खत्म हो चुके हैं। ये जितने भी दाने थे ये सब खत्म हो गए। ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है। तो ये डाल देंगे पानी में इस तरह से। तो 3 चम्मच पहले हमने डाले हैं, तो 3 अब डाल रहे हैं। तो दही को भी इसी तरह से छोटे बाउल में डालेंगे इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको भी आपने अच्छी तरह से फेंटना है। इसका भी दाना नहीं बनना चाहिए। इस तरह से करना है कि मलाई बन जाए। ये देखिए इस तरह से ये डाल देंगे। एक और बॉल डालेंगे बना के। तो 4 चम्मच दही के पहले लिए हैं, तो 4 इसमें अब ले लिए। ये डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से बना लेंगे। तो चलिए इसको मसाले में डाल देंगे। देखिए मसाला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम जो हमने लस्सी बनाई है दही की और बेसन की, ये डाल देंगे इसमें। देखिए एक भी दाना नहीं बना, बिल्कुल प्लेन। दही और बेसन डालने के बाद आपने मुसलसल इसमें चम्मच ऐसे हिलाते जाना है। नहीं हिलाएंगे इसको तो ये नीचे चिपक जाएगा। तो आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना। अगर आपको लगे आपकी कड़ी थोड़ी पतली है, अगर गाढ़ा रखना चाहते हैं, तो आपने फिर क्या करना है, इसमें हमने वापस 2 चम्मच दही के और 2 चम्मच बेसन के लिए है, ये भी आप डाल दें। इससे क्या आपकी कड़ी जो है ना थोड़ी गाढ़ी होगी। आप अपने हिसाब से जिस तरह की आपको पसंद हो वो रख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। तो चलिए अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में और साथ ही हम डालेंगे 3 से 4 साबुत मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, और हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमने सीधा इसको डाल देना है कड़ी पकौड़ा में। तड़का लगाने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो फाइनली हमारा कड़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक है। तो इसको चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।